कलेक्टर महोदय को सिख समाज की तरफ से 3 इशू पे बात हुई है कि एक तो हमारा धर्मशाला का जो मैटर था, 2018 से हमारे पैसे जमा हुए हैं 43 लाख रुपए समाज की तरफ से, और सिख समाज को फुटबॉल बना के यहाँ पे कभी इधर भेज देते हैं, कभी किधर भेज देते हैं। हमारा वो अभी तक धर्मशाला आवंटन नहीं हुई, तो डीएलबी के अंदर फाइल पड़ी है, सारे कागज़ पूरे हैं, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हमने नगर परिषद में पैसा जमा कराया हुआ है। फिर भी हमारे समाज में बार बार ये मांग उठती है कि भाई हमारा समाज को क्यों नहीं हमारा हक मिल रहा। दूसरा इश्यू हमारा ये था कि पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पे 20,000 बच्चे पंजाबी छोड़ चुके हैं, क्योंकि पंजाबी टीचरों की बहुत कमी है। और यहाँ से जो अधिकारी हैं वो भी रिपोर्ट ये भेजते हैं, पंजाबी टीचर की कभी इन्होंने रिपोर्ट नहीं भेजी आज तक। यहाँ के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनकी घोर लापरवाही है ये कि पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद वो सरकार को कभी भी ये नहीं लिखते कि पंजाबी टीचर यहाँ पे ज़रूरत है। और जब बच्चों से हम पूछते हैं वो कहते हैं जी हमारे को पंजाबी संस्कृत पढ़नी पड़ रही है। ज़बरदस्ती नहीं हो, संस्कृत भी पढ़ाओ, और जहाँ पंजाबी ज़रूरत है तो वहाँ पंजाबी पढ़ाओ। हमारे बच्चों को गुरमुखी नहीं आती, गुरबाणी नहीं आती, वो पंजाबी से दूर हो रहे हैं। इसलिए मैडम को हमने कहा कि पंजाबी अध्यापकों की नियुक्ति। और तीसरा इशू हमारा ये था कि सन 73 से तहसीलदार साहब थे टिब्बी के, उन्होंने 13 बीघा ज़मीन दान दी थी, जिसमें 11 बीघा तो सिख समाज को गुरुद्वारा को दी थी और 2 बीघा गौशाला को दी थी। 5 बीघा जो थी मल्लड़खेड़ा गुरुघर को और 3-3 बीघा जंक्शन और टाउन गुरुघर को दी थी, जिसकी अभी तक कोई खातेदारी नहीं हुई। तो सन 73 से जो ज़मीन दान दी हुई है अभी तक उसकी सनद ना बने, तो ये बड़ा अफसोस की बात है। इसलिए मैडम को कहा कि भाई आप इसको प्रायोरिटी के अंदर लेके, तो मैडम ने बिल्कुल सकारात्मक बात करी और बहुत ही अच्छी तरह से सबकी बात सुनी। हमारे बुजुर्ग गए हुए थे, उनका मान सम्मान किया मैडम ने। हमें उम्मीद है मैडम से कि बहुत जल्दी हमारी काम हो। के कांग्रेस का बोर्ड है, नगर परिषद से तो फाइल चली गई यहाँ से, अब डीएलबी के अंदर है। डीएलबी में जब तक प्रशासन यहाँ से इशू नहीं करेगा तब तक उसको टच नहीं करेगा अधिकारियों को, तब तक लोकल एमएलए और मंत्रियों का सबका है। तो हम सभी को कह चुके हैं, मुख्यमंत्री जी आए थे उनको भी कहा हमने, वोटें चाहिए, और प्रभारी जी है रंधावा जी उनको भी कहा है, और प्रभारी जी के निर्देश पे ही हम कलेक्टर साहब से मिले हैं। तो प्रोसेस के हिसाब से जल्दी हमें उम्मीद है कि ये हो जानी चाहिए। सर्व सिख समाज समिति हनुमानगढ़ ने आज कलेक्टर से मुलाकात की है। धर्मशाला और सामुदायिक भवन हेतु भूमि आरक्षित करने के लिए आवंटित करने की मांग रखी है। वहीं 2018 में भूमि आवंटित हुई, लेकिन गौशाला समिति के द्वारा भूमि का कब्जा नहीं दिया। नगर परिषद में राशि भी जमा हुई। अब फिर सर्व सिख समाज के द्वारा आवाज़ उठाई गई है कि धर्मशाला और सामुदायिक भवन बनाने के लिए भूमि आवंटित की जाए। आइए आपको सुनाते हैं कि सदस्यों का इस मौके पर सर्व समाज के लोग जो आज मिले हैं उनका क्या कहना है, सुनिए। मैडम रुक्मिणी रियाड़ सियाग के हम सर्व सिख समाज की तरफ से, गुरुद्वारा सिंह सभा की तरफ से जो हमारे मसले हैं, सामाजिक मसले थे, उनको लेकर मैम से मिले। मैम के बहुत अच्छा हमारे को रिस्पॉन्स दिया। जो भी हमारे अटके हुए काम हैं पंजाबी भाषा का लेके, हमारी जो सिख समाज की ये जगह का जो अटकलें आ रही है, हमें तो ये काफ़ी साल से 20-25 साल से जिस बात के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। देखते हैं कि क्या बनता है। पर मैडम ने पूरा आश्वासन दिया है कि आपके जो भी कार्य अधूरे पड़े हैं, पहले हाउसिंग बोर्ड ने हमें जगह नहीं दी, फिर हमें नगर पालिका से जगह दी, उस पर गौशाला ने कब्जा शो कर दिया अपना, अब वहाँ पे भी नहीं, तो अब और भी कहीं मिल रही है तो उसमें भी वोट चलने आ रहे हैं। हम सोच रहे हैं भी हमारे समाज को हम क्या बोल रहे हैं जगह मिले, उसके साथ में जो पंजाबी के साथ जो धक्का हो रहा है, पंजाबी भाषा को जो टीचर नहीं दिए जा रहे, पंजाबी वैसे संस्कृत के लिए संस्कृत को दो, पंजाबी के लिए पंजाबी को दो। हमने जो भी मैडम के आगे मांगे रखी, मैडम ने हमारे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और मैडम ने कहा कि जो भी आपकी समस्याएं जल्द से जल्द उनका निस्तारण होगा। सर्व सिख समाज को जो 2018 में ज़मीन आवंटित की गई थी, जिसको कुछ कारणों की वजह से वो ज़मीन का कब्जा नहीं मिल पाया, उसके लिए आज दोबारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है और उनको वस्तु स्थिति से अवगत करवाया गया है कि जिससे जल्दी से जल्दी ज़मीन मिल सके और समाज हित के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। धन्यवाद। देवेंद्र सिंह, जिला सचिव, सर्व सिख समाज समिति, हनुमानगढ़। देखने वाली बात है कि कलेक्टर साहिबा के द्वारा सर्व सिख समाज के द्वारा जो मांगे उठाई हैं उस पर कितनी तत्परता से कार्रवाई करवाते हुए राहत देते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।